आज हम बात करेंगे अमीरों की 11 से 12 आदतों के ऊपर। मतलब कि अमीरों की वो आदतें, वो हैबिट्स जो उनको अमीर बनने पर मजबूर करती है। देखिए, जब अमीर लोगों की आदतों की बात आती है तो अमीर इंसान सिर्फ वो ही काम करता है जिससे ज़्यादा पैसे आएं, क्योंकि वो मेकिंग मनी के कॉन्सेप्ट को समझता है। वो समझता है कि मुझे ज़्यादा पैसे कमाने हैं। वो उन कामों पर ध्यान नहीं देता जो फालतू के काम है। जैसे कि एक बहुत अच्छी बुक है, उसके अंदर कहा गया है कि आपके 80-20 रूल का यहाँ पर काम आता है। मतलब आपके 80 से 20% काम, मतलब कि 20% आपको करने हैं, 80% काम कोई और भी कर सकता है। आप इस काम को डेलीकेटेड कर सकते हैं। अमीर इंसान इसको समझ जाता है। गरीब इंसान क्या करता है, अरे अभी 15 मिनट ही तो लगेगी इस काम को करने में, चलो कर ही लेता हूँ मैं, आधा घंटा ही तो लगेगा, 1 घंटा ही तो लगेगा। ये आपका टाइम वेस्ट होता है। आपको समझना होगा, क्या आप 80-20 रूल पर काम कर सकते हैं? क्या आप 80% काम किसी और से करा सकते हैं और 20% काम खुद कर सकते हैं क्या? क्योंकि आपको वो काम करने हैं जो आपको पैसा कमाने में मदद करें। अमीर बनना आसान नहीं है, मगर अमीर आदतें या अमीर के वो पद चिन्ह पर चलकर आप अमीर बन सकते हैं। क्योंकि अमीर बनने के लिए आपको कुछ ऐसा नहीं करना है कि बहुत ज़्यादा आपको करना पड़ेगा हार्ड वर्क या बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें करनी पड़ेगी। नहीं, अमीर आप बहुत ही आसानी से बन सकते हैं, बस कुछ पद चिन्ह को आपको फॉलो करना है। तो ध्यान रखिए कि आपको ऐसी हैबिट डेवलप करनी है कि जितने भी फालतू काम हैं वो कोई और करेगा, आपको सही काम करने हैं। जैसे कि एग्जाम्पल मैं अपना समझाती हूँ। देखिए, मुझे एडिटिंग नहीं आती, मुझे अपलोडिंग भी खास नहीं आती, और मैं ज़्यादा मतलब हैक्स वगैरह को समझ में भी नहीं पाती हूँ। बट मुझे एक चीज़ आती है, लोगों को समझाना, बताना और उनकी लाइफ में कुछ वैल्यूज़ ऐड ऑन करना। तो मेरा काम यही रहता है। जैसे आप इसे देख रहे हैं तो मेरा काम इसे सिर्फ बनाना है, इसके बाकी का काम कोई और कर रहा है। क्योंकि मेरा 20% काम महत्वपूर्ण कामों में से आता है, 80% काम कोई और भी कर सकता है। एडिटिंग कोई और कर सकता है, अपलोडिंग कोई और कर सकता है, बाकी के सारे काम कोई और कर सकता है। मेरा 20% काम यही है। कई बार क्या होता है, कुछ लोग मुझसे कहते हैं कि आप एक्स्ट्रा काम करो तो ये भी सीख लो। वो मेरे काम का नहीं है, या इस काम को मैं किसी और से करवा सकती हूँ, तो मैं क्यों सीखूँ उसे? राइट? आपको देखना पड़ेगा कि आप 80-20 रूल में, अगर आप अमीर बन रहे हैं तो 80-20 रूल में आपको देखना पड़ेगा कि क्या चीज़ें आपके लिए ज़रूरी है। पैसा कमाने के लिए क्या क्या सेगमेंट आपको करने हैं, क्या आप कुछ कामों को डेलीकेट कर सकते हैं। एक हैबिट होती है जो आप बिल्ड करते हैं। मैंने अपने लिए जब शुरुआती तौर पर मैं काम कर रही थी, तो मैं इंडिविजुअली काम कर रही थी, अकेले ही करते हैं अधिकतर लोग। उस समय काफ़ी लोगों ने मुझे कहा कि आप सीख लो, एडिटिंग सीख लो, सीख लो। मगर मुझे एडिटिंग का इन फ्यूचर कोई काम नहीं था, तो छोटे लेवल पे मैं सीख के क्या करती। मैंने इस काम को डेलीकेट कर दिया। मैंने इस काम को डेलीकेट कर दिया कि मुझे अभी एडिटिंग सीखने की ज़रूरत नहीं है। जब भी मुझे कोई पूछता है कि आपको एडिटिंग आती है, तो मैं कहती हूँ नहीं। क्या आपकी एडिटिंग में रुचि है? मैं कहती हूँ नहीं, क्योंकि मुझे वो काम नहीं करना है। अगर आप उस काम को करके पैसे कमा रहे हो तो वो काम आपको ज़रूर करना चाहिए। अगर वो काम करके आप पैसे नहीं कमा रहे हो तो वो काम आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। उन कामों पर अमीर लोग ध्यान देते हैं, उन कामों पर अमीर लोग ज़्यादा फोकस करते हैं जहाँ से उनको ज़्यादा पैसा आता है, और इसको वो अपनी हैबिट में ले आते हैं। इसको वो अपनी हैबिट के अंदर ले आते हैं कि हाँ, ये मुझे करना है। दूसरी आदत की मैं अगर बात करूं तो वो अपने ऊपर बिलीव करते हैं। बिलीव करते हैं वो अपने ऊपर खुद से ज़्यादा। वो किसी और पर विश्वास नहीं करते, वो अपने ऊपर बिलीव करते हैं। मगर अगर किसी ने उन्हें कह दिया ना कि आप ये काम नहीं कर सकते या आपसे ये काम नहीं हो पाएगा, तो वो खुद पर बिलीव करते हैं कि काम मेरे से ही होगा, मेरे अलावा कोई और नहीं कर सकता और ये काम मैं ही करूँगा। तो आपको खुद पर विश्वास रखना है। आपको कोई क्यों कहे कि तुमसे नहीं हो पाएगा या तुम नहीं कर पाओगे, तुम्हारे बस का नहीं है, ये तुम्हारे कल्चर का नहीं है, कुछ भी कहे वो आपको, ऐसा क्यों? आप खुद पर विश्वास रखिए कि आप बेहतर कर सकते हैं। आप खुद पर विश्वास रखिए, आप बेहतर रिस्पॉन्स निकाल सकते हैं। आप खुद पर बिलीव रखिए। आपको खुद से काम करना है। बिलीव योर सेल्फ। आपको समझदारी के साथ काम करना होगा कि आपको विश्वास करना होगा। अमीर लोगों की बहुत
अच्छी हैबिट्स में से आता है कि वो हर काम को करने के लिए विश्वास रखते हैं, और वो भी खुद पर, किसी और पर नहीं। अगर आप किसी और पर निर्भर हो जाते हैं या आपको लगता है मैं नहीं कर पाऊंगा, तो आप वो काम कभी नहीं कर पाएंगे। बट जब आपके ऊपर, आपको खुद पर विश्वास है, तो वो काम आप बहुत तेज़ी से कर पाते हैं। अगली आदत भी बहुत कमाल की है उनके अंदर, वो रिस्क टेकर होते हैं, रिस्क लेते हैं वो। देखिए, बहुत समय ऐसा होता है कि बहुत कामों को करने से आपको पैसा नहीं आता है, मगर आप इन चीज़ों को समझते हैं कि अगर अभी पैसा नहीं आ रहा, फिर भी आप रिस्क ले रहे हैं, उस काम को कर रहे हैं, या किसी और से वो काम करा रहे हैं जहाँ पर आपका पैसा जा रहा है, आप रिस्क ले रहे हैं। वो बड़े बड़े रिस्क लेने की हिम्मत रखते हैं। आपको रिस्क टेकर बनना पड़ेगा। जब आप रिस्क टेकर बन जाते हैं तो ऑलरेडी आप एक्शन मेकर बन जाते हैं। आपको इसमें कुछ अलग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। क्या होता है, कहीं भी जब काम आता है, सपोज़ एक मिडिल क्लास इंसान है, वो रिस्क लेने से हमेशा डरता है। उसे डर लगता है कहीं ऐसा ना हो कि मेरा पैसा बर्बाद हो जाए, कहीं ऐसा ना हो कि ये हो जाए, कहीं वैसा ना हो कि वो हो जाए। आपको समझना पड़ेगा, आपको रिस्क लेना पड़ेगा। मेरी मौसी जी हैं, मेरी मौसी अपने बेटे को पढ़ा रही है, कंप्यूटर का कोई कोर्स करवा रही है, 50,000 रुपये वहाँ पे लगेगा। तो उन्होंने अपने बेटे को स्ट्रिक्टली कह दिया है कि बस ये 50,000 रुपये ही दे रहे हैं हम तुझे, बड़ी मेहनत से जोड़कर हम तुझे ये 50,000 रुपये ही दे रहे हैं, अगर तू इसके बाद कुछ नहीं कर पाई तो हम तुझे कुछ नहीं देंगे। अभी सोचिए, इस लाइन को आपने उसको बोल दिया है, अब उसको कितना डर लगेगा। क्या वो खुद कर पाएंगे इस काम को? वो कहीं मना कर देंगे। और एज इट इज़ ऐसे ही हुआ, मेरी सिस्टर ने मौसी को मना कर दिया कि आप ये पैसे मत दो, शायद मैं नहीं कर पाऊँगी, शायद मेरे से नहीं होगा। आपने उसे ऑलरेडी डरा दिया। आपको रिस्क लेना चाहिए, रिस्क लेना चाहिए, बेहतर रिस्पॉन्सिव काम करना चाहिए, और रिस्क लेना ज़रूरी होता है। कोई भी एक मिडिल क्लास इंसान बिजनेस नहीं करता अपना, क्योंकि उसे बिजनेस करने से डर लगता है। उसे डर लगता है रिस्क लेने में। यहाँ एम्प्लॉय रखने पड़ेंगे, मैन्युफैक्चरिंग करनी पड़ेगी, सेल करनी पड़ेगी, मार्केटिंग करनी पड़ेगी, और भी बहुत सारे काम हैं। तो वो डर जाता है, वो रिस्क नहीं लेता। अब आपको समझना है कि आपको क्या करना है। आपको वही पुराने तरीक़ों पर काम करना है, या रिस्क लेकर अपनी लाइफ को थोड़ा सा बदल देना है। ये जो अमीर लोग होते हैं ना, इनकी एक और आदत होती है, वो सीखना पसंद करते हैं, नॉलेज लेते हैं, वो स्किल्स पर काम करते हैं, वो सीखना पसंद करते हैं। जो काम उन्हें लगता है कि मेरे लेवल का है और मुझे सीखना है या मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, तो वो सीखते हैं। अब आप ये सोचिए कि ऐसा कौन सा काम है जो सीखना ज़रूरी है, जो आपको सीखना चाहिए। बहुत सारे ऐसे काम हैं जिन्हें आप सीखते हैं, करते हैं, तो लाइफ चेंज हो जाती है। मगर आज के समय में लोग सीखना पसंद नहीं करते। लोगों को लगता है सीखने में क्या रखा है, आज बहुत सारे टूल्स आ चुके हैं तो उनका यूज़ वो कर लेते हैं। अच्छी बात है यूज़ करना, सीखने पर ज़्यादा फोकस कीजिए। जितना आप अपने माइंड इंटेलिजेंस का यूज़ करते हैं और सीखते हैं, उतना ही ज़्यादा आप एक चीज़ से दूसरी चीज़ ऑटोमेटिकली सीख जाते हैं। आपको सीखने पर जितना ज़्यादा हो सके फोकस करने की ज़रूरत है, जितना ज़्यादा हो सके काम करने की ज़रूरत है। जब आप सीखने की तरफ पढ़ेंगे ना, तो आपको पता चलेगा आप पैसे कमाने की स्किल सीख सकते हैं, बचाने की स्किल सीख सकते हैं, इन्वेस्टमेंट सीख सकते हैं, बहुत कुछ सीखना भी बाकी है। जैसे कि अभी हम सीखने की बात कर रहे हैं, तो आपके लिए मेरे पास एक शानदार है जिसका नाम है गेटिंग रिच विद सुपर इजी, जिसमें मैं सिखाती हूँ कैसे आप मल्टीपल इनकम्स जनरेट कर सकते हैं। मैंने उसमें एग्जैक्टली रोड मैप के साथ बताया है कैसे आप ज़ीरो सेविंग्स को आप 3 लाख की सेविंग तक लेकर जा सकते हैं, कैसे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कैसे आप एक बिजनेस कर सकते हैं। वो सारी चीज़ें मैंने इसके अंदर बताई है। इसकी जो वैल्यू है वो 5 से 6 हज़ार रुपये तक जाती है हमेशा, मगर ये आपके लिए इतनी छोटी अमाउंट पे इस टाइम आपके लिए है कि आप इसे ले सकते हैं। अगर आपको ये सीखना है और सच्ची में आप अमीर बनना चाहते हैं या लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो ये आपको ज़रूर लेना चाहिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप इसको ले सकते हैं। बहुत छोटा सा अमाउंट है, पे करके इनरोल करके अपनी लाइफ में आप भी सीखने की जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। क्योंकि आपको पता है, जब आप सीखते हैं, जब आप इम्प्लीमेंट करते हैं और जब आप कुछ पे करते हैं, तो आप उसे रिज़ल्ट की तरफ लेकर जाते हैं और आपको रिज़ल्ट चाहिए।
राइट। तो आप एक बार डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उसको चेकआउट करना मत भूलिएगा। अभी तक 25,000 से ज़्यादा लोग इसको एनरोल कर चुके हैं। देरी किस बात की, बारी बस आपकी है। फिर आता है अमीर लोग अच्छे एनवायरनमेंट में रहते हैं। मतलब ये उन लोगों के साथ नहीं रहते जिन लोगों को बुरी आदत है, ये उन लोगों के साथ रहते हैं जिन लोगों के अंदर अच्छी आदत है या अच्छा एनवायरनमेंट वो उसे दे सकते हैं। लाइक अभी एनवायरनमेंट की मैं बात कर रही थी। आज से कुछ समय पहले हम कुछ दोस्तों ने मिलकर एक अच्छा एनवायरनमेंट बनाया था। हम आइडियाज़ शेयर करते थे, ड्रीम शेयर करते थे, गोल्स, बिजनेस आइडियाज़ अलग अलग लेवल पे हम शेयर करते थे। वो एक अच्छा एनवायरनमेंट था। ऐसा होता है ना, संगति बहुत ज़रूरी है क्योंकि संगति आपकी रंगत दिखाती है। कहते हैं ना मोबाइल बदलो ना कपड़े बदलो, बदलना है तो अपनी संगति को बदलो। संगति बदलना बहुत ज़रूरी होता है। जब आप एक अच्छे एनवायरनमेंट की तरफ जाते हैं ना तो आपको नई नई चीज़ें सीखने का मौका मिलता है। कुछ स्किल्स जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ऑटोमेटिकली आपके अंदर आ जाती है क्योंकि आप एक अच्छे एनवायरनमेंट के साथ बैठे हैं। आपको समझना होगा पैसे कमाने के लिए आपके लिए एनवायरनमेंट बहुत ज़रूरी है। फिर आता है जब आपने एनवायरनमेंट कर लिया है और आप पैसे बनाने लगे हैं, फिर पैसे को आपको इन्वेस्ट करना होगा। देखिए, इसमें आपको समझना पड़ेगा कि आपको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। अमीर आदमी इन्वेस्टमेंट को समझता है, वो इन्वेस्टमेंट करना जानता है। वो जब भी पैसा कमाता है उसको इन्वेस्ट करता है, चाहे वो छोटा इन्वेस्टमेंट हो, बड़ा इन्वेस्टमेंट हो, वो इन्वेस्टमेंट ज़रूर करता है। आपको अलग अलग लेवल पर देखना होगा कि कहाँ कहाँ इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जब आप देखते हैं कि आपने पैसा कमा लिया है तो आप इन्वेस्टमेंट की तरफ जाते हैं, और जब आप इन्वेस्टमेंट को बिल्ड करते हैं तो आपको पता चलता है कि मेरी इन्वेस्टमेंट धीरे धीरे बढ़ रही है। बस इसी काम को आपको कंटिन्यू करते चले जाना है जिससे कि आपका काम ऑटोमेटिकली बड़ा होता चला जाए। फिर आता है अमीर लोगों के अंदर ये आदतें होती हैं कि वो प्लान करते हैं, वो गोल बनाते हैं, वो विज़न देखते हैं। मतलब जो भी वो कर रहे हैं ना या जो वो करने जा रहे हैं उसका विज़न क्या है, कहाँ तक उन्हें पहुँचना है और कैसे पहुँचेंगे। विज़न देखते हैं, गोल बनाते हैं, प्लानिंग करते हैं। मतलब कहाँ तक जाना है और कितना करना है और कैसे करेंगे, ये सारा प्लान उनके पास होता है। तभी वो लोग अमीर बन पाते हैं। खाली बोलने से कुछ नहीं होता। अगर आपको अमीर बनना है तो उसकी पूरी स्ट्रैटेजी, पूरा प्लान, पूरे गोल पर आपको काम करना होगा। अब कुछ लोग कहते हैं कि मैम मेरी आदत नहीं है पैसा बचाने की, तो मैं क्या करूं? पैसा बचाने की आदत आपको बनानी पड़ेगी। पैसा बचाने की आदत आपको बनानी पड़ेगी। जब आप पैसे बचाने की आदत बनाते हैं या सीखते हैं कि कैसे बनाई जाएगी, गेटिंग रिच विद सुपर इजी के अंदर मैंने बताई है कि कैसे आप सेविंग की हैबिट को बिल्ड कर सकते हैं। तो आप ये सोचिए, जब आप इस हैबिट को बिल्ड करते हैं तो पैसा ऑटोमेटिकली आपके पास ज़्यादा होगा और आप उसे इन्वेस्ट कर पाएंगे। सेविंग भी बहुत ज़रूरी है, मगर सिर्फ सेविंग नहीं करनी है, आपको इन्वेस्ट भी करना है। क्योंकि सिर्फ अगर आप सेविंग करेंगे तो वो पैसा धरा का धरा रह जाएगा और ठहरा पैसा ख़त्म हो जाता है। आप इन्वेस्ट कर देते हैं तो वो लॉक हो जाता है। थोड़ा सा फ़र्क है, बस आपको समझना है। फिर आता है पॉजिटिव थिंकिंग। आपने मिडिल क्लास लोगों के अंदर एक थिंकिंग देखी है, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो पाएगा, मैं नहीं कर पाऊँगा। ये ऐसी थिंकिंग मिडिल क्लास पर्सन के अंदर होती है। अमीर इंसान पॉजिटिव थिंकर होता है। ये काम कैसे हो सकता है, ये काम कैसे बेहतर होगा, ये कैसे बेहतर रिजल्ट लेकर आएगा, वो इस चीज़ को सोचते हैं, समझते हैं और काम भी करते हैं। तो आपको पॉजिटिव थिंकर बनना है। आप सारी चीज़ों में सब कुछ पॉजिटिव देख पाएँ, और जब आप पॉजिटिव देखते हैं तो आपके अंदर एक नई एनर्जी, एक नई ऊर्जा आती है। बस आपको इसी पर ही काम करना है। आपको नई नई चीज़ें सीखकर पॉजिटिविटी के साथ और अलग लेवल पर आगे बढ़ जाना है। फिर आता है अमीर लोगों के अंदर आदतें होती हैं पैसे से पैसे बनाने की। मतलब वो अपने पैसे को खर्च नहीं करते। एक मिडिल क्लास आदमी क्या करेगा, जितना कमाया उतना खर्च कर देगा। मगर ये लोग अपने बिजनेस में या अलग अलग लेवल में पैसे से पैसा कमाते हैं, क्योंकि इनको पता है अगर ये पैसे से पैसा कमाएंगे तो पैसा बढ़ेगा, पैसा ज़्यादा मल्टीप्लाई होगा, ज़्यादा लेवल में पैसे को बिल्ड कर पाएंगे। तो आपको समझना है कि पैसे से पैसा कैसे बनेगा। सीखिए 10 से 20, मतलब मैं ऐसा ये नहीं कह रही हूँ कि आप कोई क्विक रिच वाली स्कीम अपना लीजिए, कुछ चिट फंड, ऐसे बिल्कुल नहीं।
बट ऐसे वक्त ज़रूर हैं, ऐसे काम ज़रूर हैं कि आप थोड़ा थोड़ा पैसा री इन्वेस्ट कर करके मतलब पैसे से पैसे को काम पर लगा सकते हैं। जैसे कि मैंने किया था आज से कुछ समय पहले, मैंने अपने पैसे को काम पर लगा दिया था। मैंने एक कार ली और मैंने उसे ओला उबर में लगा दिया, तो ये मेरा पैसा काम कर रहा है, मुझे वहाँ से पैसा आ रहा है। तो आप ये सोचिए, क्या आपका पैसा ऐसे काम कर सकता है क्या? फिर आता है बिजनेस करने से ना डरे। एक अमीर आदमी कभी भी बिजनेस करने से डरता ही नहीं है। उसको नए नए बिजनेस करने के, नए नए व्यवसाय करने की आदत पड़ जाती है। और ये कैसे? वो एक के बाद एक दूसरा तीसरा बिजनेस करता है। मिडिल क्लास इंसान कभी भी सोचता ही नहीं है, वो कभी सोचता ही नहीं है कि उसे इन फ्यूचर बिजनेस करना है या कोई व्यवसाय अपने नाम पर करना है या कोई काम करना है। वो सोचता ही नहीं है, डर जाता है। अगर आपको अमीर बनना है तो एक बिजनेस ज़रूर स्टार्ट करें जो आप अपने लिए करें, खुद के लिए करें, और उसे पूरे स्टैब्लिश लेकर जाएं। पूरी सोच समझ के साथ, स्ट्रैटेजी, प्लानिंग, गोल, विज़न के साथ स्टार्ट करें। मगर एक बिजनेस अगर आप अमीर होना चाहते हैं ज़रूर करें, क्योंकि नौकरी आपकी ज़रूरतें पूरी कर सकता है, मगर आपको समझना पड़ेगा अगर आपको अमीर बनना है, बड़े लेवल पर जाना है, तो आपको खुद का काम करना पड़ेगा। ये खुद का कोई बिजनेस आपको करना पड़ेगा। तो इसमें लास्ट आदत आती है, वो कंपाउंडिंग की पावर को समझते हैं। वो ऐसी जगह पैसा लगाते हैं जहां पैसा कंपाउंड होता है। आपको समझना पड़ेगा कंपाउंडिंग ये इनके हैबिट्स में होती है। मतलब कि वो देखते हैं अगर बिजनेस कर रहे हैं तो वहाँ कंपाउंडिंग कैसे होगी, इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वहाँ कंपाउंडिंग कैसे होगी, किसी को हायर कर रहे हैं तो वहाँ कंपाउंडिंग कैसे होगी। वो कंपाउंडिंग की पावर को समझते हैं, इसलिए वो अमीर बन जाते हैं। अमीर और एक मिडिल क्लास लोगों में सिर्फ इतना ही फ़र्क होता है, जो अमीर पर्सन है वो अपनी आदतों को बदल कर, उन चीज़ों को अपना कर बदल जाता है और अमीर बन जाता है।